वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले जैसे बहुत सारे बिगिनर्स रहते हैं जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के जर्नी में आते हैं, उनको रिस्क इनटू रिवॉर्ड क्या रहता है। जो ये मैं आरआर लिखा हूँ मतलब रिस्क इनटू रिवॉर्ड, इधर मैं टेक्स्ट में भी लिख देता हूँ रिस्क इनटू रिवॉर्ड। इसका मतलब ये होता है जब भी हम ट्रेडिंग में कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हम क्या करते हैं कभी भी कि बाबा मैं $10 हारूंगा तो मैं $20 प्रॉफिट में जाऊंगा। तो ये होता है रिस्क इनटू रिवॉर्ड। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट में रिस्क इनटू रिवॉर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पिप्स। पिप्स हम कैसे कैप्चर करते हैं, मतलब फॉरेक्स मार्केट में या आप कभी भी ट्रेड करेंगे तो हमें पिप्स मालूम होना जरूरी है। जब भी आप ट्रेड करते हो तो हमारे डॉलर के हिसाब से हमारे पिप्स कैलकुलेट होते हैं। तो आपको चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट हम चलते हैं रिस्क इनटू रिवॉर्ड पे। आप समझ लो कि आप 1:2 रिवॉर्ड ले रहे हो। इसका मतलब क्लियर कट है। नीचे के साइड में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप $10 आप रिस्क कर रहे हो तो उसके बदले आप $20 प्रॉफिट के लिए जा रहे हो। इसको हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें हमारे प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने होते हैं, मतलब एक 50% चांसेस रहते हैं। अभी आप देख लो, इधर इधर हम देख रहे हैं 1:3 रिवॉर्ड। 1:3 रिवॉर्ड मतलब क्या? आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर मैं $20 रिस्क करने के लिए तैयार हूं तो मुझे $60 प्रॉफिट चाहिए। इसे बोला जाता है रिस्क इनटू रिवॉर्ड। और एक बहुत पॉपुलर, मतलब ज्यादा करके लोग ये यूज नहीं करते, तभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। 1:1 रिवॉर्ड। 1:1 रिवॉर्ड क्या होता है? तो इसमें अगर मैं सिंपल बताऊं तो इसमें अगर मैं $10 रिस्क कर रहा हूँ, 20 समझो, मैं और कुछ अलग एग्जांपल लेता हूँ। $50 में रिस्क कर रहा हूँ इधर, तो मुझे $50 ही प्रॉफिट चाहिए। तब मैं कोई ट्रेड अगर लिया होगा तो उसमें से मैं ट्रेड एग्जिट करूंगा। तो अभी हम जरा सा अलग मतलब प्रॉफिटेबल के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है। आप समझो कि मेरा 4 प्रॉफिट में चले गए ट्रेड। हम 1:2 के रिवॉर्ड से देखते हैं, मतलब ये हमारा, ये सब मैं कट कर देता हूँ। अभी आपको जरा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप देख सकते हो इधर है 1:2 के रिवॉर्ड से मैं देख रहा हूँ कि $10 अगर मैं लॉस हो रहा हूँ तो मैं $20 रिस्क के लिए, मतलब $20 प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मुझे 4 प्रॉफिट्स हुए, इसका मतलब मुझे 20 करके $80 का मुझे प्रॉफिट हो, बराबर। तो वैसे ही अगर मैं 6 लॉस कर रहा हूँ, मैं ये लिख दूंगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी मार देना। इस सब के आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिटेबल होना है तो आपको साइकोलॉजी और रिस्क इनटू रिवॉर्ड पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। तो ये हमारे $80 अगर हमारे प्रॉफिट में जा रहे ट्रेड, इधर मैं लिख भी देता हूँ 4 प्रॉफिट पे जा रहे तो प्रॉफिट। तो इसमें लिखते हम, ये समझो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं हमारे 4, और 6 हमारे जा रहे हैं लॉस में। तो आप समझो, एक मिनट देना बस। आप समझो हमारे 6 लॉस में जा रहे हो, तो हमने हमने रिस्क कितना किया है? रिस्क किया है हमने $10। तो 6 के हिसाब से हमारे $60 लॉस हो रहे। ये $60 लॉस हो रहे। तो अगर हमने 10 ही ट्रेड किए, टोटल मिला के 4+6 ट्रेड किए, तो इसका मतलब क्या है कि सॉरी, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ $20 प्रॉफिट किया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉफिट डे तो 4 है, लेकिन हमारे लॉस डे 6 है। तो लॉस हम कितना ले रहे? $60, और हम प्रॉफिट हम ले रहे 20 करके $80। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकल गया? इधर इधर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया $20। तो वैसे ही मैं एक 1:3 के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ कि आपको इजी पड़ेगा। अभी ये मैं प्रॉफिट डे इधर लाता हूँ, लॉस डे इधर लाता हूँ, और मैं इधर लिख रहा हूँ 1:3। ये हमारा 1:3 हो गया। 1:3 हो जा रहा है, तबियत खराब है इसलिए जरा सा एडजस्ट कर लेना।
तो ये देख सकते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस हम अब करते हैं। 4 इधर प्रॉफिट हुए, 6 इधर प्रॉफिट हुए। तभी इधर हम करते हैं चेंजेस जरा सा, $30 ये चेंज करके मैं इधर लिख देता हूँ। अभी इसमें आपको सिंपल समझ जाना चाहिए, अगर 1:3 का मैं अगर रिस्क इंटू रिवॉर्ड रख रहा हूँ, तो मैं अगर $10 रिस्क कर रहा हूँ तो $30 में प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं प्रॉफिटेबल डे अगर 4 है तो 30 के हिसाब से हमारे कितने डॉलर प्रॉफिट हो जाएंगे, $120, $120 बराबर। अगर हम 6 लॉस कर रहे हैं मतलब तो $10 के हिसाब से यही $60 हम इधर पकड़ लेते हैं। तो अब हमारा क्या हो रहा है, अब हम आप देख सकते हो कि मैंने रिस्क इंटू रिवॉर्ड 1:3 रख दिया। अगर मैं रिस्क 10 रख रहा हूँ और प्रॉफिट में 30 दिख रहा हूँ, अगर मेरे 4 ट्रेड भी एकदम प्रॉफिटेबल हुए 1:3 के हिसाब से, तो मेरे $120 बन रहे हैं। और मैं 6 लॉस जरी कर रहा हूँ तभी मेरे $60 जा रहे हैं। तो अगर 120 में से 160 नहीं 120 में से $60 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है $60। देखो, आई होप आपको मेरी सब कैलकुलेशन समझ में आ रही है, रिस्क इंटू रिवॉर्ड क्या होता है वो भी समझ में आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको जरा सा मतलब ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अभी मतलब क्विक में मैं 1:4 का भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अगर इधर 1:4 का रिवॉर्ड लिया, मतलब $10 अगर रिस्क कर रहे हो तो $40 प्रॉफिट कर रहे हो। इस हिसाब से अगर इसमें आपने देखा तो भी आपको मैं बता देता हूँ, $40 अगर प्रॉफिट कर रहे हो और 4 ही प्रॉफिट डेट मतलब प्रॉफिट हमारे ट्रेड से, तो हमारा कितने हो रहे 4 ट्रेड के हिसाब से $160। $160 अगर हमारे लॉस कितने जा रहे, 6 अगर लॉस जा रहे अगर तो $60 जा रहे, तो हमारा इधर प्रॉफिट कितना हो गया $100। तो ये हमारे रिस्क इंटू रिवॉर्ड रहते हैं। ट्रेडिंग में आपको कभी भी हर टाइम प्रॉफिट नहीं होगा, हर प्रॉफिटेबल डेट्स नहीं रहते, कभी कभी लूजिंग डेज भी रहते हैं। लेकिन लूजिंग डे मतलब डे में भी हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं रिस्क इंटू रिवॉर्ड से। इसलिए कभी भी आप रिस्क इंटू रिवॉर्ड के वक्त आपको हमेशा मतलब फॉलो करना है रिस्क इंटू रिवॉर्ड एंड करेक्ट जैसे आपने एंट्री की है उसी हिसाब से आपको कभी भी रिस्क इंटू रिवॉर्ड फॉलो करना है। जितने डॉलर का रिस्क लिया उतने डॉलर से के हिसाब से आपको रिस्क इंटू रिवॉर्ड आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हमारी सब में ये कट कर देता हूँ और इधर मैं अभी बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, लेकिन ये आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। पिप्स, पिप्स क्या रहते हैं, पिप्स ये अभी आपको मैं राइट साइड का ये ओपन कर देता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ये सब, तो ये हमारे पिप्स होते हैं। ये क्या होते हैं पिप्स, अभी समझो ये यूरो यूएसडी का मैंने पिप्स लिया, तो ये क्या होता है, देखो यूरो यूएसडी पे देखो 1.1770 और 5 लास्ट में अपर साइड में। तो इसका मतलब क्या था, जब ये जीरो जो लास्ट वाला जीरो है वो 1 हो जाएगा तो हमारा एक पिप कैलकुलेट होता है। और समझो ये 7 का अगर एक पॉइंट अप हो गया तो हमें 10 पिप्स मिलते हैं। आपको मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ, इधर मैं टाइप करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। अगर 1.17705 फाइव है, हम कभी भी मतलब ये फाइव जो है ना वो मतलब हम गिनते नहीं है पीस में, सबसे लास्ट वाला फाइव यूरो यूएसडी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये वाला फाइव हम इसको गिनते नहीं। अगर आप समझो मैं इधर 1.1771 हो गया और फिर से 5 हो गया, तो आपका ये जो 1 हम आपका जो बड़ा है वो आपका एक पिप हो गया। तो अगर आपको समझो मैं इस 1 की जगह पे ये 1 की जगह में ये 0 करता हूँ और जो ये 7 ऊपर के साइड में था वही 7 को हम 8 कर देते, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 10 पिप्स कैप्चर कर लिया हमने, मतलब मार्केट 10 पिप्स तक चला गया। ओके, वैसे ही मैं यूएसडी जेपीवाई का भी बताता हूँ। यूएसडी जेपीवाई वेबसाइट में देख सकते हो, इसका अलग है जरा सा, ये पहले मैं डिलीट मार देता हूँ और आपको बताता हूँ। देख सकते हो इधर, मेरे को एक मिनट, देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई में ऊपर की साइड 156.50। तो इसमें क्या होता है, वो जीरो जो ऊपर अपर साइड वाला जीरो है ना उसका वैल्यू नहीं, जब भी आपका
0 के साइड 1 होता है तो हमारा मतलब 1 पिप कैप्चर होता है। अगर ये 0 में रख दिया और ये अगर मैंने 6 कर दिया तो ये हमारे 10 पिप हो गए। फिर से मैं 5 करता हूँ, लेकिन ये पॉइंट के बाजू में अगर मैं 6 की जगह 7 कर दिया तो वही हमारे 100 पिप्स कैप्चर हो गए। अब समझ रहे हो इसका? आपको मैं फिर से एक बार एक डेमो के साथ समझाता हूँ। देखो, मैं जरा बड़ा भी कर दूंगा। 156.500। अभी आपको हिसाब से बताता हूँ। ये जीरो मतलब अनयूजेबल है ट्रेडिंग में। ये जीरो जब भी किसी पॉइंट से बढ़ता है तब हमारे एक पीप कैप्चर होता है। जब भी ये पीप हमारा चेंज होता है, मतलब 5 से 6 हो गया, तो हमारा 10 पिप्स कैप्चर होता है। अगर ये हमारा जब 6 से 7 होता है तब हमारा 100 पिप्स चेंज होता है, मतलब हमें मिलते हैं। और ये वैसे ही उसके आगे वाला हमें 1000 पिप्स कैप्चर होते हैं। तो ये सब आपको मैं बता दिया हूँ पिप्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग के हिसाब से पिप्स आप बता सकता हूँ मैं आपको। 1 मिनट सिर्फ देना, और कुछ में इसमें और गोल्ड में रह गया हमारा, और वो सब मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट सिर्फ। इधर से आप देख सकते हो गोल्ड के लिए मैं पिप्स नहीं कैप्चर करता हूँ, क्योंकि ये देखो गोल्ड में क्या है, 4531.डबल। तो ये अगर हमें पिप्स में कैप्चर करना है तो आप जो रेगुलर वे है उससे भी कैप्चर कर सकते हो। देखो ये हमारे पिप्स होते हैं। पिप्स में जो ये लास्ट पॉइंट रहता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये भी पिप्स जैसे आपको मैं बताया दी, ये सब पिप्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका एक पिप्स बढ़ने वाला है या टारगेट आपके कितना पिप्स का है, टारगेट आपका जो लेने वाले वो कितना पिप्स हमें मिलने वाले हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन और एक इसका शॉर्ट हैंड है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मैं अभी रुको 5 मिनट्स पे चलता हूँ गोल्ड पे और आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो आप देखो इधर एक मेजर वाली स्केल रहती, इधर से भी आप ऐसे करके जब नीचे कर लोगे, देखो ये फिर से करता हूँ। अप साइड से नीचे की साइड आपका अगर टारगेट है तो ये आपके दिख रहे -15.23। तो जब भी ये -1.23 इधर होता है तब हम ये जो डेसिमल रहता है वो अगले मतलब 2 और 3 के बीच में डालते हैं। मतलब क्या हुआ, 152.3 पिप्स हमारे कैप्चर हुए। फिर से एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो नीचे से मैंने अप साइड में इधर लगा दिया तो आपको इधर 46.69 दिखा रहा है। अगर यही हमारा कोई फॉरेक्स पेयर रहता तो इसमें ये हमारे 46 पिप्स कैप्चर हुए। लेकिन अगर आपने ये आपको गोल्ड लगाया और आपने इससे मेजर किया है तो आपको 46.69 दिखा है। इसका मतलब क्या है, जब भी गोल्ड में आप मेजर करोगे तो ये जो 46 के बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट हमें आगे शिफ्ट करना, मतलब 6 और 9 में शिफ्ट करना है। तो ये हमारे कितने हो गए, 466.9 पिप्स। आई होप आपको पिप्स क्या होते हैं वो सब समझ में आ गया होगा। उसके बजाय भी आप अगर जो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन यूज करके भी आप देख सकते हो कि आपके कितने पिप्स हो गए। अभी इधर से मैं ये पिप्स लगा रहा हूँ, समझो। देखो मेजर की जगह ये भी आप लगा सकते हो, इसमें भी सेम वही करना है। ये देखो आप देख सकते हो इधर 11.21 का हमारा एसएल है और ऊपर के साइड में 36.34 का हमारा टारगेट है। इसका मतलब क्या है, 112.1 ये हमारा एसएल हो गया, मतलब 112.1 ये हमारा एसएल हो गया। और अप साइड में आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मतलब 363.4 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हम पिप्स, अब आई होप आपको ये सब वीडियो में जो जो मैं आपको बताऊं आप नोट्स बनाते चल रहे हो, क्योंकि आप जैसे जैसे अपना नोट्स बनाओगे आपको भी क्लियर होगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप ये वीडियो रिपीट देख सकते हो। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट